तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण के बारे में। ये उन प्राणी का किया जाता है जो बेटा विलुप्त होने वाले हो। उन प्राणियों के लिए दोनों प्रकार का संरक्षण किया जाता है। दोनों ही प्रकार का संरक्षण होता है। कैसे? इन सीटू, इनका बेटा मतलब होता है अंदर। अगर संरक्षण प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर हो रहा है तो वो कहलाया जाएगा इन सीटू संरक्षण, और प्राकृतिक स्थान से अगर बाहर हो रहा है तो वो एक्स सीटू संरक्षण कहलाया जाएगा। एक्स का मतलब होता है बाहर, इनका मतलब होता है अंदर। उदाहरण के रूप में समझिएगा बेटा, अगर मैं एक शेर है, अगर या बहुत सारे शेर हैं, जो बहुत सारे शेर होते हैं, अगर मैं उनका संरक्षण उनके आसपास बाउंड्री लगा करके कर देता हूं, बाकी सब सेम है, मैं उनके आसपास बाउंड्री बना देता हूं और उनका संरक्षण कर रहा हूं, तो वो कहलाया जाएगा इन सीटू संरक्षण। और मैं उनका स्थान परिवर्तित मैंने नहीं किया। लेकिन अगर वही शेर मैंने एक दो उठाए और मैंने जो है जू में डाल दिए, चिड़ियाघर में डाल दिए बेटा, तो वो कहलाया जाएगा एक्स सीटू संरक्षण। ठीक है, अब ये आप समझना। दूसरा बेटा, आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें अगर अपन देखें, भारत सरकार ने 1952 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की और उसके अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए उन्होंने कुछ उपाय ढूंढे जो कि आपके इन सीटू जो कंजर्वेशन है या संरक्षण में आते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा होता है वन्य जीव अभयारण्य, तीसरा होता है बेटा जैव मंडल रिजर्व। अब आप ये देखिएगा, समझिएगा कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं सबसे बड़े होते हैं बेटा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा, ठीक है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, तो ये बड़े बड़े बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। बड़े बड़े बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो आते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, वन्य जीव अभयारण्य आते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व बड़े होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी होती है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी क्या छोटे होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क सबसे छोटे होते हैं। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व में बेटा कितने कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाते हैं, आती हैं, वन जीव अभयारण्य आ जाते हैं, और कई नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान उसमें आ जाते हैं। और ये सब क्या करते हैं, बड़े बड़े इनमें लार्ज एरिया रहता है, ये आपको याद रखना है, बड़ा बड़ा एरिया रहेगा इनके अंदर। जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन या एक्स सीटू संरक्षण में जो एरिया रहेगा बेटा वो कम रहेगा, ये आपको याद रखना है। जैसे कि आप इसमें देखोगे जू एरिया कम ही रहता है, बहुत ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है, ठीक है। शहरों में ही हो जाते हैं जू या वनस्पति उद्यान, और या फिर जो है बीज बैंक। ये किसके उदाहरण है बेटा? एक्स सीटू संरक्षण के उदाहरण है। इनमें जो है हम क्या करते हैं बेटा, एक्स सीटू में जो पेड़ पौधे हैं या जो अन्य जीव हैं उनका संरक्षण उनके मूल आवास से दूर करते हैं बेटा। जहां वो रहते हैं यहाँ नहीं बेटा, हम ये कहाँ से जिराफ को कहाँ से उठा के लाए होंगे, आपको पता है, शेर को, बाघ को कहीं से भी उठा करके हम जो है इधर ले आए हैं बेटा। तो उनकी वो प्राकृतिक जो है नहीं मानेंगे, एनवायरमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आप समझना बेटा। अब और इसमें इसके अंतर्गत पौधों का संरक्षण निम्नलिखित प्रकार से संस्थानों के माध्यम से पेड़ पौधों का उनके मूल आवास से दूर स्थापित विभिन्न स्थानों एवं प्रयोगशालाओं में किया जाता है बेटा। इसमें जो है जो सारे जीव आ जाते हैं, इसमें जंतु भी आ जाते हैं और पादप भी आ जाते हैं बेटा, पेड़ भी आ जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और हम जो है इन पेड़ों को दूर दूर से लाए हैं इस बॉटनिकल गार्डन में, वनस्पति उद्यान में, और उसको हम जो है अनुकूल तापमान दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और उसको उगा रहे हैं कहीं और दूसरी जगहों से, ठीक है। इनको लाया गया है पेड़ों को और यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो दूसरी जगह से लाया जा रहा है तो ये क्या कहलाया जाएगा, एक्स सीटू, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है सफारी पार्क भी आ जाते हैं बेटा एक्स सीटू कंजर्वेशन में। अंतर ये होता है जू और सफारी पार्क में कि जू में जो है ये जानवर बंद है और ये लोग बढ़िया मजे कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सफारी पार्क में उल्टा हो जाता है बेटा। सफारी पार्क में जो है हम या इंसान बंद रहेगा और ये लोग मजे करेंगे, उनको देखेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये लोग बंद रहेंगे, इंसान बंद रहेगा, ठीक है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े उनमें बंद रहेगा और ये जो है जानवर जो रहेंगे वो खुले रहेंगे,
तो ये होता है एक सफारी पार्क और जू में अंतर बेटा। तो ये भी किस में आता है, सफारी पार्क भी किस में आता है, एक्स सीटू संरक्षण में आता है बेटा। तो ये आपको इस तरीके से जो है अंतर आपको लिखना है बेटा, इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण में जो है प्रजातियों का जो है उनका प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर संरक्षण होते हैं और उसमें प्राकृतिक स्थान से बाहर संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, ये सब किसके लिए किया जा रहा है, इन सीटू क्यों किया जा रहा है, ये जो है जैव विविधता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इन सीटू संरक्षण में पैसे कम खर्च होते हैं लेकिन एरिया ज्यादा चाहिए होता है। समझना है बात को, क्या बोल रहा हूं, इसमें इन सीटू संरक्षण में पैसे जो है खर्च कम होते हैं और जो है लेकिन एरिया बड़ा चाहिए होता है। और एक्स सीटू में पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। पैसे क्यों ज्यादा खर्च होते हैं भाई, उठा उठा करके पकड़ पकड़ के इनको लेकर के आओ और डॉक्टरों की सेवा सब कुछ बेटा एक्स सीटू में हमें ही करना पड़ता है। इन सब की जो देखभाल है जू में जो भी है देखभाल हमें करनी पड़ती है। तो ये बेटा और उठा उठा करके दूर दूर दराज इलाकों से इनको ले करके आओ तो बेटा पैसा जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन में ज्यादा खर्च हो जाता है एज कंपेयर टू इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण में इतना पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन अगर आप देखोगे एरिया जो है वो एक्स सीटू में कम लगेगा अपन को, जू छोटे होते हैं। लेकिन अगर आप एक वाइल्ड लाइफ पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क बनाने जाओगे तो बेटा बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए रहता है। ये अपन की एक जने की बात नहीं है, इसको सरकार को करना पड़ता है ये काम, इन सीटू जो है संरक्षण। ठीक है बेटा, तो बहुत ये आपको याद रखना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको अंतर याद कर लेना है। इसका उदाहरण जो है चिड़ियाघर है और इसका उदाहरण क्या हो गया, राष्ट्रीय उद्यान बेटा, है ना। अब ये आपको निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है, समझना इस बात को, हमें दोनों प्रकार का करना पड़ेगा। हमें इंस्टीट्यूट भी करना पड़ेगा और एक्स सीटू संरक्षण दोनों ही करने पड़ेंगे, दोनों ही महत्वपूर्ण है बेटा, है ना। लेकिन जो है दोनों क्यों रखना पड़ेगा, ताकि इनमें जैव विविधता रहे। जैव विविधता क्या का मतलब होता है, जैव विविधता का मतलब होता है बेटा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव रहे, उसे कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है, अलग अलग प्रकार, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही प्रकार का जीव, तो ऐसा ना हो इसलिए हमें दोनों प्रकार के क्या करने पड़ते हैं, जो है संरक्षण करने पड़ते हैं बेटा। तो ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए।